नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। आज के सेशन में हम लोग करंट अफेयर्स के 50+ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि MCQs टाइप के होंगे। ठीक है, इसके प्रैक्टिस करेंगे डेली बेसिस पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। PCS का पेपर लगा हुआ है, साथ ही साथ RO का मेंस लगा हुआ है, लोअर सबऑर्डिनेट का मेंस लगा हुआ है, SSC का MTS और CHSL का पेपर भी आने वाला है। CHSL तो 11 तारीख से स्टार्ट भी होने वाला है, तो उसके लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। कुपोषण की समस्या दूर करने हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में बनाने की घोषणा की गई है? तो सितंबर 2020 को। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत सरकार द्वारा मिशन कर्मयोगी नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसका संबंध है, तो मिशन कर्मयोगी का जो संबंध है, ये संबंध है सिविल सेवकों से। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट हम पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर में कितनी भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी दी है? तो J&K में आधिकारिक भाषा के रूप में टोटल 5 भाषाओं को मंजूरी दे दी गई है। 5 भाषाएं। सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो हिमाचल प्रदेश। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम के चौथे संस्करण की मेज़बानी किस राज्य को सौंपी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन की मृत्यु के बाद उसके स्थान पे कार्यभार किसे सौंपा गया है? तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। इन्होंने ही वहाँ का कार्यभार संभाला है। मध्य प्रदेश की अगर मुख्यमंत्री की बात करते हैं, शिवराज सिंह चौहान जी हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिला डेल्टा रैंकिंग 2020 के तहत किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो बीजापुर इसका राइट आंसर बैठ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री PM कौन बनाए गए हैं? तो जैन कैस्टेकस। डी इज़ द राइट आंसर। फ्रांस के नए PM हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। हाल ही में भारत सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति को मंजूरी प्रदान की गई। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 3 कथन सही हैं, 1 कथन गलत है। आइए देखते हैं कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम शिक्षा मंत्रालय हो गया, एकदम सही बैठ रहा है। कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पे नई शिक्षा नीति लागू की गई, एकदम सही है। स्कूलों में 10+2 के स्थान पे 5+3+3+4 का फॉर्मेट अपनाया गया है, एकदम सही है। तो यानी कि चौथा ऑप्शन अपने आप गलत हो जाएगा। GDP का 8% खर्चा रखा गया है, यही ऑप्शन गलत है, इसलिए डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नामीबिया से अफ्रीका चीतों को भारत में पुनर्वास हेतु मंजूरी प्रदान की गई। भारत के किस वन्यजीव अभ्यारण्य में इन चीतों को रखा जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कुनोपालपुर अभ्यारण्य में रखा जाएगा। जो अफ्रीका से चीते आएंगे उन्हें। ठीक है, कुनोपालपुर अभ्यारण्य। क्वेश्चन नंबर 11 पुस्तक और लेखक से संबंधित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडिया सेवर, तो ये उर्जित आर पटेल की, जो कि पूर्व RBI के गवर्नर हैं, उनकी पुस्तक है। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। चार बहार रेलवे परियोजना के संबंध में 3 कथन दिए गए हैं, इन पे विचार करना है कौन सा कथन सही बैठ रहा है। तो 4 बहार जो रेल परियोजना है, ईरान, भारत और अफगानिस्तान के बीच है, एकदम सही ऑप्शन बैठ रहा है। वर्ष 16 में इसमें हस्ताक्षर हुए थे, एकदम सही है ये भी। और इसके तहत 628 किलोमीटर लंबी चाबहार जहनदार लाइन परियोजना बिछाई जाएगी, यानी तीनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। आजादपट्टन और कोहाला जल विद्युत परियोजना, कोहाला और आजादपट्टन किन 2 देशों के मध्य हस्ताक्षर हुए हैं? तो कोहाला और आजादपट्टन ये जो देश हैं, ये हैं चीन और पाकिस्तान। सी इज़ द राइट आंसर। वहाँ की जल विद्युत परियोजनाएँ हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो
गुटेरेस ने अपने नए सलाहकार समूह में किस भारतीय को शामिल किया है? भारत के लिए गौरव की बात है कि संयुक्त राष्ट्र सभा में जो महासचिव हैं एंटोनियो गुतेरेस, उनके सलाहकार के रूप में भारत की अर्चना सोरेंग को शामिल किया गया है। सी इज द राइट आंसर। महिला हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नारी सशक्तिकरण का दौर चल रहा है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। भारत के सांकेतिक वन्यजीव अभ्यारण्य में सड़क निर्माण को लेकर प्रस्ताव रखा गया। यह अभ्यारण्य स्थित है, तो यह अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो यह भूटान के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है, इसलिए बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। हाल ही में चर्चा रहा हागिया सोफिया संग्रहालय, जिसे मस्जिद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया, किस देश में स्थित है? तो ये तुर्की देश में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूपीपीसीएस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने जैविक प्रदेश बनाने के लिए मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इंटेंसिएटिव योजना यानी मोडी योजना का शुरुआत किया है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लद्दाख इसका राइट आंसर बैठ रहा। ये लेटेस्ट में नया केंद्र शासित प्रदेश बना है J&K को अलग करके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ होगा? तो इसका राइट आंसर होगा इंग्लैंड। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। वरुण नौसैनिक अभ्यास, जो वरुण नौसैनिक अभ्यास हुआ है, ये किन 2 देशों के मध्य हुआ है? तो भारत के साथ साथ इसमें फ्रांस जुड़ जाएगा, तो वरुण नाम आ जाएगा, भारत के साथ फ्रांस। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। दिसंबर 2019 में 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा की गई, तो किसे सम्मानित किया गया 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से? तो 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हैं अकितम अच्युतम। सी इज द राइट आंसर। यूपीपीसीएस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, यूपीपीसीएस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। दिल्ली में स्थित प्रगति मैदान, जो मेट्रो स्टेशन का नाम बदल करके अब क्या रखा गया है? तो प्रगति मैदान का जो मेट्रो स्टेशन है उसका नाम बदल करके सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? पॉपुलर क्वेश्चन है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल टाइगर डे किस डेट को मनाया जाएगा? तो 29 जुलाई को मनाया जाता है, 29 जुलाई। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। भारत में फ्रांस के साथ 36 राफेल विमान को खरीद हेतु समझौता किया गया। राफेल विमान कंपनी कौन सी है, या राफेल विमान को कौन सी कंपनी बनाती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डसाल्ट कंपनी है, जो कि फ्रांस में स्थित है। 36 राफेल विमान भारत को देगी, ठीक है, डसाल्ट। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25। हाल ही में सोनभद्र में 3000 टन सोना भंडारण की खोज की गई है। सोनभद्र किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश का जिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। स्कूली शिक्षा प्रणाली में सुधार लेने हेतु किस संस्था द्वारा संचालित STARS कार्यक्रम का भारत में लागू किया गया? स्कूली शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने हेतु किस संस्था द्वारा संचालित STARS कार्यक्रम को भारत में लागू किया गया है? राइट आंसर इसका क्या बन जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27। 108वां भारत विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 2021 में कहाँ किया जाएगा? तो ये 108वें क्रम का जो भारत विज्ञान कांग्रेस का आयोजन होगा वो 2021 में किया जाएगा पुणे महाराष्ट्र। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। हाल ही में जारी सर्वोच्च न्यायालय की घोषणा के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत भारत में इंटरनेट सेवा को मौलिक अधिकार माना गया है? तो इंटरनेट सेवा को मौलिक अधिकार अब मान लिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। इंटरनेट सेवा मौलिक अधिकार हो गया है। हालांकि कुछ दिनों से J&K में इंटरनेट सेवा बाधित था, इसी को मद्देनजर रखते हुए अब सुप्रीम कोर्ट में यह अधिग्रहण पहुंचा और अनुच्छेद 19 के तहत ऐसा कार्य हो गया है।
ASEEM पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? ASEEM पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, राइट आंसर बताना है। तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, चर्चा में रहे IM विजयन का संबंध किस खेल से है? IM विजयन का संबंध किस खेल से है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो फुटबॉल। रेलवे के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे चाहे NTPC हो या ग्रुप डी, दोनों के लिए मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है। ठीक है, IM विजयन फुटबॉल से संबंधित खिलाड़ी हैं। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। 22 मार्च 2020 को मनाए गए जल दिवस की थीम क्या थी? जो 22 मार्च, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जल दिवस था, 22 मार्च को ही जल दिवस मनाया जाता है। और जल दिवस की थीम इस बार क्या रही है? तो जल दिवस की जो इस बार थीम रखी गई है, जल और जलवायु परिवर्तन, जल और जलवायु परिवर्तन, सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य को 6वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की जा रही है? तो 6वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए मांग जो है जोरों पे है इस समय अरुणाचल प्रदेश को। अरुणाचल प्रदेश नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य है। क्वेश्चन नंबर 33 बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किस क्षेत्र को 1000 दिन में भारत की मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए ऑप्टिकल फाइबर लिंक स्थापित करने की घोषणा की? तो लेटेस्ट का क्वेश्चन है। 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप, बी इज द राइट आंसर। भारत के मुख्य भूमि से जोड़ने की घोषणा की गई है लक्षद्वीप को PM मोदी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। किस मंत्रालय द्वारा सृजन पोर्टल लॉन्च किया गया? सृजन पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो रक्षा मंत्रालय। डिफेंस मिनिस्टर इस समय कौन है? राजनाथ सिंह। ठीक है, राजनाथ सिंह के द्वारा सृजन पोर्टल लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 35 बात करते हैं। किस देश के समुद्री क्षेत्र में तेल रिसाव के कारण वहाँ पर्यावरणीय आपातकाल घोषित किया गया है? तो पर्यावरणीय आपातकाल कहाँ घोषित कर दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉरिशस, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 बात करते हैं। इजराइल UAE शांति समझौते के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 3 कथन दिए गए हैं, राइट आंसर बताना है कौन सा सही जा रहा है। तो इजराइल और UAE के मध्य जो समझौता हुआ है उसके बारे में बताना है। तो इजराइल से समझौता करने वाला UAE पहली खाड़ी देश बना है, एकदम सही है, पहला ही खाड़ी देश है। इसे अब्राहम समझौता भी कहा गया है, एकदम सही बैठ रहा है। इजराइल और जॉर्डन के बीच स्थित वेस्ट बैंक पर इजराइल को अधिकार प्राप्त हो गया, ये गलत है। ठीक है, इसलिए फर्स्ट एंड सेकंड सही, यानी सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 के बारे में बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन नियुक्त हुए हैं? तो हाल ही में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लेटेस्ट में बनाए गए हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि J&K जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल थे। पहले उपराज्यपाल थे ये गिरीश चंद्र मुर्मू। इन्हें अब नया कैग बना दिया गया, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बना दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। दुनिया में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज, तो वो बन गए हैं अब जेम्स एडरसन इज द राइट आंसर। पॉपुलर क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 39 बात करते हैं। किस राज्य के प्रसिद्ध मंडेलो केला, हरमल मिर्च तथा खेज मिठाई को GI टैग प्राप्त हुआ है? GI टैग भौगोलिक टैग होता है जहाँ की कुछ विशेषताएं होती हैं, तो कौन कौन सा है? मंडेलो केला, हरमल मिर्च और खेज मिठाई को GI टैग प्राप्त किया गया। किस राज्य से संबंध रखती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा। प्रमोद सावंत जी यहाँ के CM हैं, प्रमोद सावंत। मनोहर पर्रिकर के निधन के बाद प्रमोद सावंत को यहाँ का चीफ मिनिस्टर बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 40 बात करते हैं। पर्यावरण सुरक्षा के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने किस राज्य में ग्रीन एजी प्रोजेक्ट की शुरुआत की? तो केंद्र सरकार ने ग्रीन एजी प्रोजेक्ट किस राज्य में स्टार्ट की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। हाल ही में नुआखाई फसल उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो नुआखाई फसल उत्सव का जो आयोजन है वो उड़ीसा राज्य में आयोजित किया गया। ठीक है, उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। केरल सरकार द्वारा पहली बार समुद्री एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई, जिसका नाम रखा गया, तो जो समुद्री एम्बुलेंस सेवा है केरल सरकार द्वारा जारी की गई है, इसका नाम है प्रतीक्षा, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है,
तो विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 अगस्त, बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। निम्नलिखित में से उसमें कौन शामिल नहीं है? एक ऑप्शन ऐसा है जो शामिल नहीं है, उसे बताना है। 44 का राइट आंसर क्या बन रहा है? तो ये जसप्रीत बुमराह को इसमें शामिल नहीं किया गया है। विनेश फोगाट, मनिका बत्रा और मारियन टीप एकदम सही हैं, लेकिन जसप्रीत बुमराह को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 45 की अगर बात करते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड में जल संकट की समस्या को दूर करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? यूपी गवर्नमेंट ने बुंदेलखंड में जल संकट को दूर करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इजराइल, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, पुस्तक सियासत में सदस्यता के लेखक कौन है? सियासत में सदस्यता के लेखक कौन है? मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, अभी लेटेस्ट में आया है। विजय कुमार चौधरी इसके लेखक हैं, सियासत में सदस्यता। ठीक है, विजय कुमार चौधरी। क्वेश्चन नंबर 47 बात करते हैं। निम्नलिखित में से अर्जुन पुरस्कार 2020 के लिए सम्मानित व्यक्तियों के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। एक ऐसा होगा जो अर्जुन पुरस्कार से रिलेटेड नहीं होगा। 2020 का लेटेस्ट जो अर्जुन पुरस्कार दिया गया है उससे क्वेश्चंस पूछा गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? दीप्ति शर्मा हाकी, यही ऑप्शन गलत है। ठीक है, बाकी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बिहार के किस जिले में नए एम्स की स्थापना की मंजूरी दी गई है? पहला एम्स तो वहाँ पे कहाँ स्थित है? पटना में स्थित है। दूसरे एम्स की स्थापना की मंजूरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दे दी है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? दरभंगा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं। विश्व में सड़क नेटवर्क के मामले में भारत का स्थान कौन सा है? तो सड़क के मामले में भारत जो है वो किस स्थान पे है? ऊपर से दूसरे स्थान पे है, ऊपर से सेकंड नंबर पे है। लास्ट क्वेश्चन आज के टेस्ट का, प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यप्रणाली की जांच हेतु किसके राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा SPARROW पोर्टल की शुरुआत की गई है? तो SPARROW पोर्टल की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? J&K के द्वारा। J&K, मनोज सिन्हा वर्तमान में यहाँ के सेकंड उपराज्यपाल हैं। ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू को जब कैग बनाया गया तो वहाँ पे मनोज सिन्हा को उपराज्यपाल के रूप में स्वीकृति दी गई है। तो ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन जो कि यूपी पीसीएस हो, समीक्षा अधिकारी हो, साथ ही साथ लोअर सबऑर्डिनेट कई पेपर हो, मुख्य परीक्षा होने वाली है इन दोनों की, साथ ही साथ रेलवे के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगर चैनल के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे और आप चैनल का भरपूर लाभ ले सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।